इजराइल को ईरान पर अटैक किए हुए आज 9वां दिन है। तो 8 दिन ऐसे ही गुजरे हैं कि दुनिया इसी का इंतज़ार कर रही थी इन द लास्ट 3-4 डेज पर्टिकुलरली कि अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि अमेरिका जो है उसका एक फाइनल, जिसे कहते हैं ना कि उनकी तरफ से आनी फाइनल डिसीजन के किस हद तक ये जाएगी इजराइल की जंग, इजराइल को किस हद तक वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेगा, जो इजराइल ने बड़ी क्लियरली कह दिया है। उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर जो पावर है उसकी और कैपेबिलिटी उसको तबाह करेंगे, और रिजीम चेंज की भी इजराइल ने बार बार बात की। ये जो 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जब तक इजराइल अचीव नहीं कर सकता, जब तक अमेरिका इसमें आए, एंटर ना करे डायरेक्टली। अमेरिका इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द थिंग। ये आपको हम बार बार कहते हैं कि अमेरिका की जो एक मिलिट्री मशीनरी है वो सपोर्ट कर रही है इजराइल को, मसलन जो इंटरसेप्ट वगैरह करते हैं, जो मिसाइल्स आते हैं, और साथ साथ इसके पूरे एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट है। और अभी सुनिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं उसके हवाले से, इजराइल के और ईरान के हवाले से। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि ये अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, यानी कि देखने वाले तो ये भी कह सकते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप जस्टिफाई करेंगे आगे जाके अमेरिका का इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होना। B-52 बॉम्बर्स आएंगे और जाके 30,000 पाउंड का बॉम्ब फेंकेंगे। लेकिन ये भी जो बातें नाजरीन, ये भी बड़ी बातें ही हैं, क्योंकि जो बात एक्सपर्ट्स करते हैं, और एक्सपर्ट्स को छोड़ें, जो मुलिन जो इनके रह चुके हैं बड़े टॉप मिलिट्री कमांडर यूएस के, वो कह रहे हैं कि जी इतना आसान नहीं है, ये नहीं हो सकता कि वो जाए B-52 बॉम्बर्स और जाके इसकी तबाही कर दें। तो ये जो मामलात हैं ये इधर इस नहज पे आके खड़े हुए हैं कि गाहे बगाहे दोनों तरफ से मिसाइल्स भी हो रहे हैं, और ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हैं, जो एक बिल्कुल इजराइल का एक हॉलमार्क है कि असैसिनेशंस करता है, अपनी ये 50 साल पुराना इनका हॉलमार्क है, वो अभी तक आज भी इन्होंने ईरानी कमांडर को शहीद किया। तो ये तो अपनी जगह चल रहे, लेकिन अब लगता है द होल थिंग हैज़ मूव्ड इनटू द डिप्लोमेटिक थिंग कि भाई EU वाले, उनकी एक मीटिंग हो गई है, अभी OIC की मीटिंग हो रही है एज वी स्पीक। OIC की इस्तांबुल में OIC फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसके अलावा चीनी ने अपना प्रपोजल दे दिया है, और रशियंस कह रहे हैं कि ये काम नहीं हो सकता। तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो ये लग रहा है कि शायद अटैक उस तरह का ना हो, ये कोशिश है कि एक सेटलमेंट हो जाए पॉलिटिकल, और आपको मालूम है डिप्लोमेटिक सेटलमेंट हो जाए। और इसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की भी मुलाकात हुई। उसकी बात कोई ज़्यादा क्लियरली सामने तो नहीं आया, अलावा वो डोनाल्ड ट्रंप सेड कि जी हमने ईरान पे बात की। यकीनी तौर पे उनसे भी बात हुई होगी कि भाई पाकिस्तान जानता है ईरान को बड़े करीब से कि कितनी सकत है, क्या है, ये सब पे डिस्कशन हुई होगी। ये सब चीज़ें देखकर ही डोनाल्ड ट्रंप अपना फैसला करेंगे। हमारे साथ इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए एम्बेसडर ज़मीर अकरम साहब हैं, फॉर्मर हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान टू द यूनाइटेड नेशंस, बहुत ममालिक में सर्व कर चुके हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग इंडिया, और अब भी जो मामलात हैं न्यूक्लियर के उनसे ये उसमें ये इन्वॉल्व है। बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब आने का प्रोग्राम में। अच्छा, ये बताइएगा कि अब आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये दुरुस्त होगा कहना कि ये मामला जो है डिप्लोमेटिक फ्रंट पर ज़्यादा गर्म हुआ? इसके अलावा और कोई हल है नहीं। पहली चीज़, जैसे आपने ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये इशारा किया कि इज़राइल के पास तो ये कैपेसिटी नहीं है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर सके। मेरा अपना ये ख्याल है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अमेरिका भी नहीं कर सकता डिस्ट्रॉय, बिकॉज इसको ज़्यादा से ज़्यादा वो नुकसान ये हो सकता है कि 6 महीने 1 साल तक वो डिले कर दें, उसको डिस्ट्रॉय डैमेज कर दें। लेकिन क्योंकि ये अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं, इनको डिस्ट्रॉय करना, इवन विद द अमेरिकन कैपेबिलिटी जो हम सुन रहे हैं, बंकर बस्टर बॉम्ब और ये दूसरी चीज़ें, इसके बावजूद इसको डिस्ट्रॉय करना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि ईरान ने ऑलरेडी जो इनरिच यूरेनियम या फ्यूल बनाया हुआ है उसको उसने डिस्पर्स रखा हुआ है, और वो किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। तो आप उसको वहाँ कहाँ पर आप ढूंढते फिरेंगे इतने बड़े मुल्क में? तो ये नामुमकिन है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी तरह से आप डिस्ट्रॉय कर दें, जिस तरह से इजराइल चाहता है और कह रहा है करने के।
इस पर ज़मीर साहब मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप ज़रा इलेबरेट करें, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप इससे वाकिफ़ हैं, यू आर एन एक्सपर्ट ऑन दिस सब्जेक्ट, तो थोड़ा सा बयान करें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बात हो जाती है जी अच्छा अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स आएंगे और हम उड़ा देंगे, तो सबके जहनों में यही बात है कि जैसे अमेरिका आएगा और ख़त्म करेगा। तो टॉक अबाउट इट अ लिटिल मोर। तो पहली चीज़, लेट्स टेक फोर्डो की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, पहाड़ के नीचे है, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से सारा कुछ उन्होंने इसी वजह से बनाई है कि ये इस पर हमला नहीं कर सके कोई। तो जो अमेरिका की जो कैपेबिलिटी है, जो ये B-2 बॉम्बर्स के साथ ये GBU-57B जो बॉम्ब है, जिसको वो 30,000 पाउंडर बंकर बस्टर बॉम्ब जिसको ये कहते हैं, उसको वो डायरेक्टली ड्रॉप करेंगे उस साइट के ऊपर और वो जाके अंदर उस पेनिट्रेट करके जाके एक्सप्लोड करेगा। लेकिन जिस डेप्थ पे ईरान ने अपने फैसिलिटीज़ रखी हैं, वो डेप्थ पर ये बॉम्ब भी नहीं पहुंच सकता। और इसमें आप देखें, अमेरिकन खुद, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो खुद कह रहे हैं, ये कहा है, हाँ, तो जो एक्सपर्ट जिनको पता है वो सब ये कह रहे हैं कि ये नामुमकिन चीज़ है, बिकॉज आफ्टर ऑल ईरान ने भी तो कुछ सोच समझ की ये चीज़ बनाई है। तो एक ये बात है। दूसरी चीज़ ये है कि जो उनकी दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, और दूसरा जो ऑलरेडी, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, जो ऑलरेडी उन्होंने फिसाइल मटेरियल बना चुके हैं, जो इनरिच यूरेनियम बना चुके हैं, वो भी उन्होंने डिस्पर्स करके रखा हुआ है। तो अगर वो चाहें तो वो उसको ला के एक अगर वो चाहें उसको बम बनाना फॉर इंस्टेंस, तो उससे वो कर सकेंगे। तो अब इस पर ये भी कहना ज़रूरी है, क्योंकि कई लोगों को ये एहसास नहीं है अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड में ख़ास तौर पे, कि 2003 में जो ईरानियन रैबर हैं खमेनाई साहब, उन्होंने ये एक कमिटमेंट दी हुई है कि हम ईरान ने एटमी हथियार नहीं बनाने हैं, हम नहीं बनाना चाहते हैं। फतवा दिया था और उन्होंने कहा था अच्छा। अब इजराइल और नेतन्याहू खास तौर पे पिछले 20 साल से ये दावा कर रहा है कि ईरान कल बना देगा, बम बना देगा। अब 20 साल गुजर गए हैं, इस बार कौन सी नई चीज़ हुई थी? सिर्फ जो चीज़ हुई थी वो ये थी कि अमेरिका और ईरान की मुज़ाकरात हो रही थी, और उस मुज़ाकरात को डिरेल करने के लिए इसने ये किया है। सो दिस इज़ हिज रियल पर्पस कि वो डिरेल करे उसको। अब ईरान ने जो अब मौक़िफ़ लिया है वो ये है कि जब तक इजराइल के हमले ख़त्म नहीं होंगे तो हम ये मुज़ाकरात में फिर शिरकत नहीं करेंगे। जब तक मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ज़मीर, अगर आप वापस इस पर जाएं कि जो कैपेबिलिटी है इसकी, न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है, तो आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है मेरा ख्याल है कि क्या ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी किसी सूरत में तबाह हो सकती है या नहीं हो सकती? मेरा अपना ख्याल है कि नहीं हो सकती है। उसको डिले किया जा सकता है, उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ईरान फिर से ये वहाँ पर उस जगह पहुंच जाएगा। कई लोग भूल गए हैं कि कुछ 1980 के दौरान अमेरिका और इजराइल दोनों ने एक स्टक्सनेट वायरस इंट्रोड्यूस किया था ईरान के प्रोग्राम में, जिसकी वजह से उसके जो इनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूजेस थे वो डिसेबल हो गए थे 1980 में, 1980 की दहाई में। एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है, 30-40 years ago। हाँ, तो उस वक्त की बात है कि उन्होंने ये इस तरह से साइबर अटैक किया था, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ था। उन्होंने फिर उसको चीज़ को बना ली। अब जो है जिस तरह से नातांज पर जो अटैक हुआ है, उसके ऊपर जो ओवरग्राउंड की फैसिलिटी है उसको नुकसान हुआ है, लेकिन जो अंडरग्राउंड इनरिचमेंट फैसिलिटी है उसको नुकसान नहीं हुआ है। हो सकता है कि ऊपर जो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन था उसको जो डैमेज हुआ है उसकी वजह से नीचे जो इनरिचमेंट फैसिलिटी है उसको बिजली ना मिली हो, तो उसके सेंट्रीफ्यूजेस रुक गए हों, तो उनको वो रुकने से कुछ नुकसान हो। लेकिन दिस इज रिपेयरेबल, इट्स नॉट समथिंग दैट कैन बी डैमेज फॉरएवर, और रिवर्सल नहीं हो सकता। ये है। दूसरी चीज़ जो अहम बात यह है कि इजराइल कहता है कि ईरान जो है वो बहुत, मतलब उसके पास ये काबिलियत है कि वो बहुत जल्द एटमी हथियार बना दे।
इज़राइल को ये बात ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं या उसको एडमिट नहीं करते हैं कि ईरान ने जो इनरिचमेंट की है वो 20% से ऊपर है। वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट उन्होंने 60% तक जी हाँ, ये भी कह रहे हैं लोग जी। अब बम बनाने के लिए आपको 90 90% इन्रिचमेंट करना है। हाँ ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ कि 60 to 90 इज अ शॉर्ट जंप, लेकिन दे हैव डिलिबरेटली नॉट गॉन देयर। ठीक है, सो आई डोंट थिंक कि ईरान का कोई इंटेंशन है टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स, और जो उन्होंने खमानेई साहब ने जो कमिटमेंट दी है, आई थिंक दे आर ऑनरिंग दैट कमिटमेंट। जो कि कमिटमेंट अगर मैं ये ज़रा कह दूं कि वो कमिटमेंट जो है तो यूएस की इंटेलिजेंस यूनिट की जो हेड हैं, क्या उनका नाम है, जिनको तो मेरे ख्याल तुलसी गैबार्ड, हाँ तुलसी गैबार्ड, तो शायद वो रिजाइन नहीं करते क्योंकि बार बार ट्रम्प उसने भी डायरेक्ट यही स्टेटमेंट तो बड़ी कैटेगोरिकली कहा था अपनी हियरिंग में इन मार्च के नंबर 1 के आयतुल्ला खामेनी ने ये कमिटमेंट दिया, नहीं स्टक टू द कमिटमेंट। और दूसरा के बिल्कुल में देखिए जो बात है वो ये है कि अमेरिका में और दूसरे मगरबी ममालिक में जो यहूदी लॉबी है, जूश इजरायली जूश लॉबी जो है वो इतनी ताकतवर है कि वो अपनी बात कोई भी मगरबी हुकूमत है उनसे मनवाने के लिए वो उनके पास ये काबिलियत है। तो अब ये ट्रंप का भी यही मसला हो रहा है, और ट्रंप से पहले जितने अमेरिकी सदर गुजरे उनका भी यही मसला था। अच्छा, थोड़ा सा मैं इस पर आऊँगी, ये बड़ा अहम आपका पॉइंट है कि बिफोर वी लीव द सब्जेक्ट ऑफ इनकी कैपेसिटी को किस तरह तबाह कर सकते हैं, तो फिर हम क्या कहें कि एक ही सूरत में ये कैपेसिटी तबाह हो सकती है इरिवर्सिबल तरीके से कि अगर ईरान में जो हुकूमत हो कोई वॉलंटरली इसको तबाह करना चाहे। अगर कोई ऐसी हुकूमत आए जो फैसला कर ले कि जी हमने ये पूरा प्रोग्राम को जो है इसको डिसमेंटल करना है, जैसे कजाकिस्तान ने किया, जैसे कजाकिस्तान ने किया, यूक्रेन ने किया, ब्राजील ने किया था, अर्जेंटीना ने किया था, और कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने किया था। लेकिन अगेन इन ममालिक में भी जिस तरह से जापान के पास, साउथ कोरिया के पास, जर्मनी के पास काबिलियत तो है यूरेनियम या इनरिचमेंट करना, तो काबिलियत आप जो भी मुल्क बिजली बना रहा है न्यूक्लियर पावर से उसके पास ही काबिलियत है। अब वो उसको कितना इनरिच करता है वो उसकी मर्जी है। और ये भी कि इजराइल के पास तो आईएए के मेंबरशिप के से हट के भी उसके पास बॉम्ब्स है और उसको कोई पूछ नहीं रहा। इजराइल इज अ रोग स्टेट। उन्होंने तो 1960 में अपना टेस्ट किया हुआ है। 200 से ज्यादा उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, डिलीवरी सिस्टम्स हैं, तो उनको तो कोई नहीं पूछता है। लेकिन ये सिर्फ ईरान के ऊपर ये सिर्फ ईरान तो शायद नहीं है, मतलब इस खित्ते में 50 की दहाई से हर हुकूमत जिसको अमेरिका ने पसंद नहीं किया और इजराइल ने पसंद नहीं किया, ज़मीर उस हर हुकूमत को गिरा। हम पर भी ये दबाव पड़ता रहा। हाँ, लेकिन ये अहम आपने हम पर बात की है। आई वुड लाइक के ब्रेक के बाद आप थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं, पुराना 2011 का वो नेतन्याहू का क्लिप चलता रहता है कि वो कह रहे हैं कि ईरान और पाकिस्तान, तो आई वुड लाइक यू टू एड्रेस द पाकिस्तान इशू। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ नाज़रीन प्रोफेसर अदील मलिक भी होंगे, कुछ देर बाद वो भी आपसे बात करेंगे जो मिडल ईस्ट में और ख़ास तौर पे ईरान की अंदरूनी सूरत हाल है उस पर। स्टे विद अस।